करियर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीआईटीएस एडमिशन्स वर्ष 2026 के लिए आज दिनांक 31 मई को ऑल ओवर इंडिया लेवल पर एंट्रेंस टेस्ट यानी कि प्रवेश परीक्षा का समापन हो चुका है। अभी जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो तीनों शिफ्ट की जो परीक्षाएं हैं वो ओवर हो चुकी हैं और ऐसे में जो कैंडिडेट इस प्रवेश परीक्षा में पार्टिसिपेट किए थे उन सभी कैंडिडेट का मेरे पास रिव्यू भी आ चुका है कि किस तरह लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ थे या फिर ईजी थे, जो नॉन रीजनिंग के नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे गए थे वो कहाँ से पूछे गए थे। ये सभी हम इस वीडियो के द्वारा जो कि एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही ये भी जानने वाले हैं कि कट ऑफ कितना रहने वाला है, यानी कि जो क्वेश्चन का लेवल आया था उस क्वेश्चन के लेवल पर इस बार का जो कट ऑफ है वो कितना जाने वाली है, कितना कम से कम मार्क्स पर आपको एनएसटीआई या आईटोट कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, उसके बारे में डिटेल्स में इस वीडियो के द्वारा हम बात करने वाले हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि काउंसलिंग के लिए मिनिमम कितना मार्क्स आपको लाना होगा जिससे कि आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो के द्वारा डिटेल्स में जो कि जानने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और यहाँ पर मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा सीआईटीएस काउंसलिंग यानी कि जो अब आगे आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी जिसमें कि आपका कॉलेज चॉइस होता है, कॉलेज अलॉटमेंट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, प्रोविजनल एडमिशंस और कॉलेज ट्रांसफ़र आदि की प्रक्रियाएं चलती हैं। ये सब आप ऑनलाइन कैसे कर सकेंगे, इसके लगातार अपडेट्स के लिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप तथा टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी सीआईटीएस काउंसलिंग के संबंधित वो सभी आपको लगातार मिलते रहा करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न्स था वो किस लेवल का था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो मैक्सिमम मेरे पास रिव्यू आया है इसमें स्पष्ट तरीके से आप सभी के द्वारा बताया गया है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन निमी क्वेश्चन बैंक से पूछे गए थे। देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने पोल डाला था, इस पोल में आप सभी का जो रिप्लाई आया है, जो वोटिंग आप लोगों ने की है, निमी क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि डीजीटी मॉडल पेपर से भी यहाँ पर 27 कैंडिडेट ने बताया, जबकि 251 कैंडिडेट का जवाब ये आया है कि निमी क्वेश्चन बैंक से जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो निमी क्वेश्चन बैंक से अगर आप रिविजन करके गए थे तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था आपका 31 तारीख को, यानी कि आज जब एग्ज़ाम होने वाला था, तो आज से 3 दिन पहले ही मैंने निमी का जो सभी ट्रेडों का मॉडल जो क्वेश्चन बैंक है उसका पीडीएफ मैंने अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिया था। तो आप सभी ने उम्मीद करता हूँ कि उस निमी मॉक टेस्ट के माध्यम से, निमी का जो क्वेश्चन बैंक है उसके माध्यम से रिविजन करते हुए अपना एग्ज़ाम दिया होगा। तो अगर निमी के क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चन आए थे तो क्वेश्चन का लेवल जो है कि काफ़ी जो कि ना तो बहुत ज़्यादा टफ ना ही बहुत ज़्यादा ईजी, मीडियम लेवल के क्वेश्चन रहे होंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपके आईटीआई के जो भी ट्रेड आपकी रही होगी उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसे में अगर निमी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो जाहिर सी बात है कि सभी कैंडिडेट निमी क्वेश्चन बैंक को पढ़ करके गए होंगे और मेरिट आपकी ज़्यादा जाने के चांसेज हैं, यानी कि आपका जो मेरिट होगी वो टफ होने के चांसेज रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा मेरिट हो सकता है, जा सकती है, क्योंकि पिछली बार भी सेम ऐसे ही निमी क्वेश्चन बैंक तथा डीजीटी का जो मॉडल पेपर है इससे क्वेश्चन पूछे गए थे और इस वजह से मेरिट जो है पिछले साल इन 2025 का जो एडमिशन हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा गई थी। यहाँ तक कि फर्स्ट काउंसलिंग में 80 नंबर जो कैंडिडेट लाए थे उनका भी कॉलेज अलॉटमेंट जल्दी आसानी से नहीं हो पा रहा था। तो इस बार भी ये जो कि उम्मीद है यही है कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं निमी से और सभी कैंडिडेट निमी के ही क्वेश्चन बैंक को प्रीफर करके गए हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करके गए हैं, तो जाहिर सी बात है आपका जो कट ऑफ है यानी कि मेरिट है वो ज़्यादा जाने के चांसेज रहेंगे। हालांकि इसका जो स्पष्ट जो इसमें जो क्लैरिटी है वो जब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा तभी पता चलेगा। फिलहाल रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट आपका दिनांक 10 जून को डीजीटी की तरफ से जारी किया जाएगा, यानी कि आपको निमी ऑनलाइन एडमिशन की वेबसाइट के माध्यम से आप 10 जून को अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट कैसे चेक करना होगा, जब भी रिजल्ट जारी किया जाएगा तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से अपडेट प्रोवाइड करूंगा। तो ये तो रहा क्वेश्चन का रिव्यू की बात की किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करते हैं कट ऑफ की, यानी कि काउंसलिंग के लिए मिनिमम आपके पास कितने नंबर्स होने चाहिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, और एनएसटीआई गवर्नमेंट आप कॉलेज लेना चाहते हैं, आईटोट का गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए कितना कम से कम मार्क्स आपको लाना होगा। तो चलिए हम उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम काउंसलिंग कट ऑफ की बात करते हैं। काउंसलिंग कट ऑफ का मतलब ये है कि अगर आप इतना एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स लाते हैं, कम से कम इतना मार्क्स लाते हैं तो ही आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। जनरल के तौर पर अगर आप हैं तो 33 नंबर के कम से कम लाना होगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हैं तो 29 नंबर लाना होगा एंट्रेंस एग्जाम में, और एससी एसटी या फिर पीएच कैंडिडेट हैं तो 30 नंबर कम से कम आपको लाना होगा। तभी आप ऑनलाइन जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, यानी कि कॉलेज जो चॉइस होता है, जो कॉलेज अलॉटमेंट की प्रक्रिया होती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इससे कम अगर आप मार्क्स लाते हैं तो ऐसे में आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
हालाँकि लास्ट राउंड में जो काउंसलिंग होती है, यानी कि स्पॉट राउंड की काउंसलिंग होती है, इस काउंसलिंग का जो कट ऑफ है इसको कम कर दिया जाता है। 20 या 25 नंबर भी काउंसलिंग के कट ऑफ उस टाइम कर दी जाती है। लेकिन स्टार्टिंग तौर पर जो फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड काउंसलिंग होती है, उसमें जो कट ऑफ होता है मिनिमम काउंसलिंग का, वो यही रहता है, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपका क्वेश्चन का लेवल था, उस क्वेश्चन के लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम का जो कट ऑफ है वो कितना जाने वाला है, यानी कि कम से कम कितने मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट आईटोट या एनएसटीआई कॉलेज मिल सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग कॉलेज वाइज तथा जोन वाइज मैंने यहाँ पर टेबल बनाए हुए हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं एनएसटीआई और गवर्नमेंट आईटोट में क्या अंतर है, तो यहाँ पर मैं आपको क्लैरिटी दे दूँ। एनएसटीआई का मतलब होता है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन कॉलेज को रन किया जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इनको चलाती है, जबकि गवर्नमेंट जो आईटोट कॉलेज होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। ठीक है, तो एनएसटीआई की फ़ीस थोड़ा सा कम होती है, जबकि गवर्नमेंट आईटोट की फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा होती है इस एनएसटीआई से। बाकी प्राइवेट आईटोट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इन 3 अलग अलग जो टाइप के कॉलेज हैं, इनके बेसिस पर कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम का कट ऑफ जो कि चेक करते हैं। तो सबसे पहले एनएसटीआई की बात करते हैं। तो एनएसटीआई में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आप साउथ रीजन के जो कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए आप काउंसलिंग कराते हैं, तो मिनिमम 45 नंबर पर आपको साउथ रीजन के जितने भी कॉलेज हैं उनमें आपको आसानी से कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। जबकि अगर आप साउथ के अलावा अदर स्टेट में अगर आप एडमिशन्स लेने के लिए काउंसलिंग कराते हैं, तो कम से कम 60 से 70 नंबर, कम से कम इतना नंबर आपको चाहिए, तभी आप अदर स्टेट की एनएसटीआई कॉलेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। उसी तरह से अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 40 नंबर पर आप साउथ रीजन का आपको कॉलेज मिल जाएगा आसानी से, जबकि 60 नंबर कम से कम आप लाएंगे तब आप अदर स्टेट की जो एनएसटीआई कॉलेज है उनमें आपको एडमिशन्स मिलने के चांसेज रहेंगे। उसी तरह जनरल के अंतर्गत अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ऐसे में 40 नंबर पर आपको साउथ रीजन के कॉलेज या इससे कम पर भी मिल सकता है, जबकि अगर आप एनएसटीआई के अंतर्गत अदर स्टेट में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो 60 नंबर पर आसानी से जनरल ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आपको एडमिशन्स एनएसटीआई कॉलेज में मिल जाएगा। एससी की बात करें तो एससी के लिए 35 से 40 नंबर आपको लाना होगा, इससे में आप साउथ के रीजन का कॉलेज ले सकते हैं। और अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट में अगर आप एनएसटीआई कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो 60 नंबर मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। अब उसके बाद एसटी की बात करें तो सेम एसटी के लिए भी यही रहेगा क्राइटेरिया जो एससी के लिए रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस रहेंगे। 35 नंबर पर आप साउथ रीजन का कोई भी कॉलेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि 50 से 55 मार्क्स अगर आप लाए हुए हैं और एसटी कैंडिडेट हैं तो आप आसानी से एनएसटीआई के अदर स्टेट में, यानी कोई भी अदर स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी झारखंड है या फिर दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, इनके जो एनएसटीआई कॉलेज हैं इनमें आप आसानी से एनएसटीआई कॉलेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। इसके अलावा पीएच या फिर मिलिट्री वार्ड की बात करते हैं, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड या मिलिट्री वार्ड का कोटा अगर आपके पास है तो आप 30 नंबर पर साउथ का कोई भी कॉलेज आप प्राप्त कर सकते हैं काउंसलिंग में। जबकि अगर आप अदर स्टेट में, साउथ के अलावा जो अदर राज्यों में एडमिशन्स लेने के लिए आप एनएसटीआई कॉलेज चाहते हैं तो ऐसे में 45 नंबर पर आपको आसानी से एनएसटीआई अदर स्टेट के अंतर्गत मिल जाएगा। अब बात करते हैं गवर्नमेंट आईटोट कॉलेज। गवर्नमेंट आईटोट कॉलेज के बारे में मैंने बताया आपको कि इनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि जो भी राज्य हैं उनके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जनरल के तौर पर 60 से 70 नंबर आपको लाना होगा, तब आप गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 60 नंबर आपको लाना होगा, जनरल ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आपको 60 नंबर लाना होगा, तो आप गवर्नमेंट आईटोट के अंतर्गत एडमिशन्स ले सकते हैं। एससी के लिए 60 नंबर, जबकि एसटी के लिए 50 से 55 नंबर पर आप गवर्नमेंट आईटोट में एडमिशन्स ले सकते हैं। पीएच या मिलिट्री वार्ड है तो 45 नंबर पर आसानी से आपको गवर्नमेंट आईटोट कॉलेज मिल जाएंगे। बात करते हैं कि गवर्नमेंट आईटोट कौन कौन से ऑल ओवर इंडिया लेवल पर या एनएसटीआई कॉलेज के कॉलेज ऑल ओवर इंडिया लेवल पर कौन कौन से हैं, इनकी लिस्ट अगर आप चाहते हैं तो इसका लिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर एक अलग से वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को अपडेट प्रोवाइड किया हुआ है, जहां से आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एनएसटीआई या आईटोट कॉलेज है उनकी लिस्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ से डाउनलोड करने के बाद अपनी प्रायोरिटी चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपके लिए एडमिशन्स लेना जो कि ज़्यादा बेहतर रहेगा, कहाँ कौन सा एनएसटीआई आईटोट कॉलेज आपसे नज़दीक रहेगा। तो आप उस लिस्ट से, वहाँ से उस वीडियो के माध्यम से आप उस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर कॉलेज लिस्ट का जो पीडीएफ है वो मैं उपलब्ध करा दूंगा। अब यहाँ से आपके लिए थोड़ा सा जो कि जो डिस्कशन है या फिर आपके अंदर जिज्ञासा होगी कि आप एनएसटीआई कॉलेज में एडमिशन्स लें या फिर गवर्नमेंट आईटोट कॉलेज में एडमिशन्स लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो देखिए, एनएसटीआई या गवर्नमेंट आईटोट कॉलेज में कोई डिफरेंसेज नहीं है। आप दोनों जगह से सर्टिफिकेशन लेते हैं या सीटीआई करते हैं तो उसके सर्टिफिकेट की वैल्यू में कोई डिफरेंसेज नहीं है, चाहे आप आईटोट से कीजिए या फिर एनएसटीआई से कीजिए। सर्टिफिकेशन दोनों का डीजीटी की तरफ से ही जारी किया जाता है। केवल यहाँ पर डिफरेंस दोनों में ये पड़ता है कि गवर्नमेंट आईटोट कॉलेज में फीस
थोड़ा सा एनएसटीआई कॉलेज से मात्र 5 से 10%, ज़्यादा नहीं, 5 से 10% एनएसटीआई कॉलेज के अगेंस्ट में गवर्नमेंट हाईकोर्ट कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा होती है। बस यही डिफरेंसेज है। इसके अलावा जो एक रेपो की बात करते हैं, जिनकी ब्रांड की बात करते हैं, तो ब्रांड की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट एनएसटीआई कॉलेज में ही एडमिशन्स लेना चाहते हैं। फ़ीस तो कम होती ही होती है, लेकिन उनको ये लगता है कि एनएसटीआई कॉलेज है, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, तो इसमें फैसिलिटी जो होंगी वो ज़्यादा बेहतर होंगी, पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती होंगी। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से सभी कैंडिडेट एनएसटीआई कॉलेज को ही प्रीफर करते हैं। और लेकिन इसी के टक्कर में आपको गवर्नमेंट हाईकोर्ट कॉलेज में भी सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। बस यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, फीस थोड़ा सा एनएसटीआई कॉलेज की तुलना में ज़्यादा होती है। तो ये तो रहा एनएसटीआई या गवर्नमेंट हाईकोर्ट कॉलेज के कट ऑफ। अब बात करते हैं प्राइवेट हाईकोर्ट कॉलेज में कितने कम मार्क्स पर आपका एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल के तौर पर 45%, 45 नंबर है या फिर 40 नंबर भी है, तो भी आपको प्राइवेट हाईकोर्ट में एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी में 40 है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर 35 है, जबकि एससी के लिए 35 है, एसटी के लिए 30 नंबर और पीएच मिलिट्री वार्ड के लिए भी 30 नंबर पर प्राइवेट हाईकोर्ट कॉलेज आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आसानी से आप एडमिशन ले सकेंगे। बात करें कि प्राइवेट हाईकोर्ट कॉलेज की लिस्ट आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर कहाँ कहाँ प्राइवेट कॉलेज हैं, कौन से कॉलेज में किस स्टेट की कितनी सीटें हैं, तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जितने भी ऑल ओवर इंडिया लेवल पर प्राइवेट हाईकोर्ट संचालित किए जाते हैं, उन सभी की लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ कौन कौन सी ट्रेडों में कितनी सीटें हैं उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। तो ये रहा आप सभी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो कि आपके क्वेश्चन के लेवल पर मैंने तैयार किया हुआ है। इस कट ऑफ के अंतर्गत आपको कॉलेज अलॉटमेंट जो कि होने के चांसेस रहेंगे। फिलहाल अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है। 10 जून को जैसे रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो रिजल्ट के बेसिस पर हम जानेंगे कि कहाँ पर आपके लिए किस कॉलेज में एडमिशन लेना सेफ रहेगा, काउंसलिंग फीस का पेमेंट आदि, काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे चलेगी, वो सारा कुछ हम जो कि उस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से आपके काउंसलिंग कट ऑफ, रिजल्ट एंड जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कॉलेज अलॉटमेंट का, उसके बारे में सारी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।